Yes, Ishan. Good evening. Actually, a new chapter है chapter 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है और उसको कैसे सर्कुलेट होता है, ये चैप्टर जो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट देखिए इस चैप्टर में जो ब्लड का टॉपिक है ये हमने चैप्टर 7 में ही स्टडी कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप्स। अब हम ब्लड ग्रुप में आते हैं स्टूडेंट। अगर हम ब्लड ग्रुप को डिवाइड करें तो इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एबीओ एंड आरएच ग्रुप। क्लियर। जो एबीओ ग्रुप है स्टूडेंट, एबीओ ग्रुप वो क्या होता है, वो आरबीसी की सरफेस पर, मान लीजिए ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। जो इसकी ये सरफेस है, इस सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो एंटीजन की प्रेजेंट होने पर या absent होने पर इसे क्या किया, इसे डिवाइड किया गया है। मान लीजिए जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, जब एंटीजन प्रेजेंट होता है तो कौन से एंटीजन होते हैं, यहाँ दो एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। क्लियर स्टूडेंट। अब ये देखिए जैसे ये ब्लड है स्टूडेंट, इसे टू पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने जब ब्लड के चैप्टर की स्टडी किया था तो उसमें देखा भी था कि इसमें एक प्लाज्मा होता है और दूसरा सेल्स होता है। सेल्स को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर स्टूडेंट। प्लेटलेट्स। क्लियर। अब जो आरबीसी है स्टूडेंट, आरबीसी है, इसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है। यह एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। और जो सेकंड है, जो प्लाज्मा होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चंस काफी अच्छे माने जाते हैं। यस स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए जो एंटीजन है, मैंने आपको जो बताया एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो ए एंटीजन में और जो बी एंटीजन है, तो एंटीजन के अपोजिट क्या बनता है, एंटीजन के अपोजिट स्टूडेंट एंटीबॉडी बनती है। याद रखिए, एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी बनती है। जैसे एंटीजन ए है तो एंटीजन ए के अपोजिट क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। और जो एंटीजन बी है तो एंटीजन बी के अपोजिट क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है स्टूडेंट। देखिए जो ब्लड ग्रुप है वो फोर टाइप्स के होते हैं। जो एबीओ ग्रुप में हमने किया था, तो ये कितने ग्रुप्स होते हैं, ये फोर ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो ब्लड ग्रुप ए हो गया स्टूडेंट, एक हो गया ब्लड ग्रुप बी हो गया, एक ब्लड ग्रुप ओ हो गया और एक ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। क्लियर स्टूडेंट। अब ये देखिए, हाँ एक चीज और स्टूडेंट, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब जो ब्लड ग्रुप ए है स्टूडेंट, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए होगा। क्लियर। और ये कहाँ होगा, आरबीसी की सरफेस पे होगा। याद रखिए स्टूडेंट, जो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सरफेस पर होता है। और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये स्टूडेंट जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीजन ए। और इस इस पे कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, मैंने अभी आपको बताया था कि एंटीजन के अपोजिट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो इसमें एंटीबॉडी बी बनेगी। अब ये कैसे हो सकता है, आप ये भी तो कह सकते हो सर एंटीजन ए के अपोजिट एंटीबॉडी ए भी बन सकती है। नहीं स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ये बी है। ठीक है। तो अगर आपने ये कहा सर एंटीजन ए के अपोजिट ए क्यों नहीं बन सकती स्टूडेंट, अगर ये देखिए एंटीजन ए के अपोजिट अगर एंटीजन एंटीबॉडी ए बना तो इसे क्या करेगी, इसे डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी। जब नष्ट कर देगी तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्लियर। तो स्टूडेंट याद रखिए एंटीजन ए के अपोजिट एंटीबॉडी बी बनती है। ब्लड ग्रुप बी है, यानी जो ब्लड ग्रुप होगा वो एंटीजन होगा, मतलब उसी का एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो ब्लड ग्रुप बी पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी। और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। क्लियर। ब्लड ग्रुप ए बी पर देखिए स्टूडेंट, ए बी तो एंटीजन कौन सा होगा, ए बी होगा। क्लियर। और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि दोनों यूज हो गया। एंड ब्लड ग्रुप ओ है, मैंने अभी आपको बताया ब्लड ग्रुप ओ पर कोई एंटीजन नहीं होता, तो यहाँ कोई एंटीजन नहीं होगा। और एंटीबॉडी ए और बी। क्लियर। अब यहाँ ये देखिए सुन, डोनर डोनर होता है जो ब्लड दे सकता है। जब यहाँ एंटी
एंटीबॉडी यहाँ पे बी बन गई, तो यहाँ तो ये यूज नहीं होगा, यहाँ यूज नहीं होगा, तो क्या बचा, ए और ओ। क्लियर। ब्लड ग्रुप बी है स्टूडेंट, तो और एंटीबॉडी क्या बनेगी, एंटीबॉडी है, तो ए यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो क्या बचा, बी और ओ। ए बी ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो यहाँ पे ए बी एन ओ, यानी ये इन सबको ब्लड क्या करता है, इन सबको ब्लड क्या कर सकता है स्टूडेंट, ये सबका ब्लड ले सकता है, याद रखिए। और ओ, ओ क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी, तो ये हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड ग्रुप इस चारों में है, तो आप कहेंगे सर इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, चारों में ओ है। ओ का मतलब है ये सबको ब्लड दे सकता है, डोनर होता है, यहाँ पे दिया है ना डोनर, ये सबको ब्लड दे सकता है। और देखिए यहाँ पर ए बी और है, तो ये सबका ब्लड ले सकता है, कौन, ए बी। क्लियर स्टूडेंट, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ, और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है, रिसिपेंट कौन सा होता है, सर्वग्राही, यानी जिसे हम सर्वग्राही बोलते हैं, ए बी होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी होती क्या है स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ एंटीबॉडी भी प्रोटीन होती है, और जो किसके अपोजिट बनती है, एंटीजन के अपोजिट बनती है। क्लियर स्टूडेंट। अब इसमें है आर एच, एक्चुअली आर एच आया कहाँ से स्टूडेंट, आपको पता है जो हमारे एंसेस्टर थे मंकी थे। क्लियर। अब उसी में से एक मंकी थे, रिहेसिस मंकी, जब उसमें इवोल्यूशन हुआ यानी उसका विकास हुआ, तो वो किस में चेंज हो गए, ह्यूमन में, मनुष्य में चेंज हो गए, मनुष्य में चेंज हो गए। तो इसके जीन एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे हमारे अंदर, इसके जीन हमारे अंदर एंटर करेंगे, तो जब इसके जीन हमारे अंदर एंटर करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, आर एच प्रेजेंट होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो आर एच एंटीजन होता है ये लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। आर एच एंटीजन रिहेसिस मंकी में पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट, रिहेसिस मंकी में पाया जाता है। ऐसे ह्यूमन, ऐसे मनुष्य जिसमें आर एच एंटीजन होता है, मान लीजिए जिसके अंदर आर एच होगा तो वो आर एच पॉजिटिव होगा, और जिसके अंदर आर एच नहीं होगा तो आर एच निगेटिव होगा। ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट। ऐसे मनुष्य जिसमें आर एच एंटीजन होता है, आर एच पॉजिटिव होता है, जिसमें आर एच नहीं होता वो आर एच निगेटिव होता है। यदि आर एच व्यक्ति के ब्लड को आर एच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आर एच निगेटिव के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाएगी। याद रखिए सुन, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर आर एच पॉजिटिव है, किसी के अंदर आर एच निगेटिव है, अगर ये इससे ब्लड लेता है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है। क्लियर। इसलिए याद रखिए, जब भी किसी को ब्लड दिया जाता है तो उसका आरएच भी चेक किया जाता है। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छा है स्टूडेंट, यदि आरएच निगेटिव फीमेल का विवाह, पहले मैं इसकी एक स्टोरी बताता हूँ स्टूडेंट, तब ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक फीमेल है, इसकी डिलीवरी होनी है। अब यहाँ देखिए, इसका जो फीटस होता है, फीटस, फीटस होता क्या, गर्भाशय में जो शिशु होता है, एम्ब्रियो होता है, वो फीटस होता है स्टूडेंट। अब वो मान लीजिए उसका जो एम्ब्रियो है वो आर एस पॉजिटिव है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। मान लीजिए इसके अंदर जो फीटस है वो कैसा, जो एम्ब्रियो है वो कैसा है, आर एस पॉजिटिव है। अब इस फीमेल का जो ब्लड है वो आर एच निगेटिव है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। मान लीजिए फीटस के अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या है, आर एस पॉजिटिव है, और जो ये फीमेल है वो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, आर एच निगेटिव है। जब डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी होती है, आपको पता है जो प्लेसेंटा होता है, यानी एम्ब्रियोनिकल कोड बोलते हैं उसे कट किया जाता है। जब उसे कट किया जाता है तो वो ब्लड ओबियसली फीमेल के अंदर एंटर करेगा, जाएगा। जब फीमेल के अंदर जाएगा तो वो ब्लड उसकी बॉडी में मिल जाएगा, यानी उसके गर्भाशय में चला जाएगा। अब जब चला जाएगा तो क्या होगा, वहां पर एंटीबॉडी बनेगी। याद रखिए स्टूडेंट, वहां पर क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। जब वो एंटीबॉडी बनेगी तो इतनी जल्दी वो प्रोसेस नहीं होता है, वो बच्चे, मान लीजिए उसकी डिलीवरी हो गई, अब जो दूसरा बच्चा होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाएगा। जब स्लो होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, उस बच्चे की अब डेथ हो जाएगी, उस बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसे हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट,
यहाँ पर ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कैसे बनी, जब वो जो एम्ब्रियो डिलीवरी के समय जब उसका ब्लड था आरएच पॉजिटिव, वो इसकी अंदर चला गया, फीमेल के अंदर चला गया। अब जब चला गया तो एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी तो कहाँ बनेगी, फीटर के अंदर जाएगी, एंटर करेगी और फीटर की आरबीसी में बनेगी। क्लियर, जिससे जो नेक्स्ट बेबी होगा उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्लियर, इसे ये एक डिजीज होती है, इसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिंटेलिस। याद रखिए स्टूडेंट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिंटेलिस। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, आरबीसी होती है। ब्लास्टो का मतलब या ब्लास्टोसिस का मतलब ब्लास्ट होना है। फिंटेलिस का मतलब फीटस का ब्लास्ट होना है। क्लियर। अब स्टूडेंट देखिए, यदि आर एच निगेटिव फीमेल का विवाह आर एच पॉजिटिव मेल के साथ कराया जाता है, यदि फीमेल आर एच पॉजिटिव बेबी को जन्म देती है, तो जन्म के समय आर एच निगेटिव एंटीजन मदर के ब्लड में चले जाते हैं, जैसा भी हमने बताया था। और आर एच निगेटिव फीमेल में आर एच एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी बनेगी। जब एंटीबॉडी बनेगी तो इसके लिए उसे क्या करेगा, काफी समय लगता है। इसीलिए इनका फर्स्ट आर एच पॉजिटिव बेबी सामान्य रूप से जन्म ले लेता है और उसके बाद जो बेबी होंगे उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि उसकी आरबीसी नष्ट हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें अनीमिया, याद रखिए, और ज्वाइंटिस हो जाता है। अनीमिया और ज्वाइंटिस हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस दशा को अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिंटेलिस बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। क्लियर। लेकिन अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि हम इस कंडीशन में मान लीजिए उसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिंटेलिस होने से पहले हम उसे बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, हम उसे जब उसकी दूसरी डिलीवरी होने वाली होती है, या हम ऐसा कर सकते हैं फर्स्ट डिलीवरी के बाद उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। देखिए, उस इंजेक्शन का नाम है रोगम। रोगम, उस इंजेक्शन को लगा, कब, जब फर्स्ट डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उस इंजेक्शन को लगाया जाता है। वो इंजेक्शन क्या करता है, वो इंजेक्शन ब्लड में उसके शरीर में जाएगा और उसके शरीर में जाने के बाद वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, जिससे हम जो नेक्स्ट एम्ब्रियो होगी या जाइगोट होगा उससे हम बचा सकते हैं, नेक्स्ट बेबी को हम बचा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, या आप कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर। बस ये है कि एग्जाम आपका अच्छा होना चाहिए और एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।